सभी जब सभी तप सब चतुराई, ऊंझड़ी भर में राही न पाई। सत्संग प्रेमियों, आज हम गुरु नानक देव जी महाराज के उस अमोलक शब्द पर विचार करेंगे जो केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदल देने के लिए है। यह शब्द आत्मा को जगाने वाला है, मनुष्य को उसके असली घर की याद दिलाने वाला है। संसार में करोड़ों लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई परिवार का सुख चाहता है, कोई विद्या चाहता है, कोई शक्ति चाहता है। लेकिन इतनी दौड़ के बाद भी मनुष्य के भीतर खालीपन क्यों है? रात को अकेला बैठता है तो मन अशांत क्यों रहता है? मृत्यु का डर क्यों बना रहता है? कारण यह है कि आत्मा जिस चीज की भूखी है वह संसार में नहीं मिलती। आत्मा परमात्मा की बूंद है और उसकी तृप्ति केवल परमात्मा से मिलकर ही हो सकती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सभी जप सभी तप सब चतुराई, ऊंझड़ी भर में राही न पाई। अर्थात संसार जितना भी जप कर ले, तप कर ले, विद्या पढ़ ले, चतुराई कर ले, यदि आत्मा को भीतर का रास्ता नहीं मिला तो वह सब व्यर्थ है। मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है। कोई तीर्थों में दौड़ रहा है, कोई जंगलों में, कोई बाहरी कर्मकांडों में, लेकिन अपने भीतर जाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जबकि परमात्मा बाहर नहीं भीतर बैठा है। जिसको ढूंढने के लिए संसार भाग रहा है वह हमारी अपनी आत्मा के भीतर है। सतगुरु समझाते हैं कि यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह परमात्मा का मंदिर है। आंखों के पीछे वह द्वार है जहां से आत्मा ऊपर चढ़ सकती है। लेकिन मनुष्य की सारी चेतना बाहर फैली हुई है। आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, मन बाहर दौड़ रहा है। आत्मा को कभी भीतर लौटने का अवसर ही नहीं मिला। एक व्यक्ति था जिसके घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था वह सारी उम्र गरीबों की तरह इधर उधर भटकता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा। एक दिन किसी ज्ञानी ने उसे बताया कि जिस खजाने को तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे अपने घर में है। जब उसने जमीन खोदी तो सचमुच खजाना निकल आया। उसी प्रकार परमात्मा का खजाना हमारे भीतर है, लेकिन मनुष्य बाहर की दुनिया में भटक रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि संसार उल्टे रास्ते पर चल रहा है। लोग समझते हैं कि धन से सुख मिलेगा, लेकिन धन बढ़ता है तो चिंता भी बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि नाम और शोहरत से शांति मिलेगी, लेकिन जितना नाम बढ़ता है उतना डर बढ़ता है। लोग शरीर के सुखों में आनंद खोजते हैं, लेकिन शरीर तो नश्वर है। आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आज स्वस्थ है, कल बीमारी आ सकती है। जिस वस्तु का अंत निश्चित है उसमें स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, महल, धन, सेना, सेवक, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी, वह बेचैन रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा बहुत प्रसन्न है। राजा ने पूछा, तेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तू इतना खुश कैसे है? फकीर बोला, क्योंकि मैंने उस चीज़ को पा लिया जिसे खोने का डर नहीं। तुम्हारी खुशी महल पर टिकी है, मेरी खुशी मालिक पर टिकी है। सतगुरु कहते हैं कि जब तक मनुष्य को कोई पूरा महात्मा नहीं मिलता तब तक वह रास्ता नहीं पा सकता। किताबें पढ़कर केवल जानकारी मिलती है, अनुभव नहीं। जैसे कोई व्यक्ति 1000 किताबें पढ़ ले कि शहद मीठा होता है, लेकिन जब तक वह चखेगा नहीं उसे स्वाद नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार परमात्मा का अनुभव भीतर जाकर ही होता है। बिन बूझे को थाय न पाई, नाम विहूणे माथे छाए। जिस मनुष्य को नाम नहीं मिला, जिसने भीतर का रास्ता नहीं जाना, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। चाहे संसार उसे कितना भी सफल क्यों ना कहे, यदि आत्मा मालिक से नहीं जुड़ी तो सब अधूरा है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम के बिना मनुष्य खाली आया और खाली चला गया। मृत्यु के समय न धन साथ जाएगा, न परिवार, न शरीर, केवल नाम की कमाई साथ जाएगी। हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अभी बहुत समय है। कोई कहता है अभी जवान हूं, बुढ़ापे में भजन कर लूंगा, लेकिन मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। कितने लोग सुबह घर से निकले और शाम को वापस नहीं लौटे, कितने लोग सोए और फिर उठ नहीं सके। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसे टालना सबसे बड़ी भूल है।
एक व्यापारी था, वह सारी उम्र धन जोड़ता रहा, रात दिन बस व्यापार, पैसा और हिसाब। जब मृत्यु का समय आया तो वह रोने लगा। लोगों ने पूछा, इतनी संपत्ति छोड़कर जा रहे हो, इसीलिए रो रहे हो? वह बोला, नहीं, मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मैंने सारी उम्र उस चीज के लिए लगा दी जो यहीं रह जाएगी, और जिसके लिए आया था उसके लिए समय ही नहीं निकाला। यही संसार का हाल है। मनुष्य अपने घर को सजाने में लगा है, लेकिन आत्मा उजड़ी हुई है। शरीर को सुंदर बनाने में लगा है, लेकिन भीतर अंधेरा है। सतगुरु कहते हैं कि असली सुंदरता भीतर की है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो भीतर प्रकाश होता है, शांति आती है, भय समाप्त होता है। साच धनी जगू आई बिनासा, छूट सी प्राणी गुरमुखी दासा। सच्चा मालिक सबके भीतर है, कोई भी उससे खाली नहीं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, ज्ञानी हो या अनपढ़। परमात्मा सबके भीतर समान रूप से बैठा है, लेकिन मनुष्य उसे पहचानता नहीं, इसीलिए जन्म लेकर खाली चला जाता है। यदि किसी को गुरुमुख मिल जाए, ऐसा महात्मा जो भीतर का रास्ता बता दे, तो आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अहंकार। मनुष्य दास बनना नहीं चाहता। मन कहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ। यही मैं आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार बन जाती है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, कृपा भी वहीं टिकती है जहाँ विनम्रता होती है। एक बार एक धनी व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। मन में अभिमान था कि संत उसका आदर करेंगे, लेकिन संत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह क्रोधित होकर बोला, क्या आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, यही तो तेरी सबसे बड़ी समस्या है कि तू अभी तक खुद को कुछ समझता है। जिस दिन तू अपने आप को मिटा देगा, उसी दिन मालिक मिल जाएगा। सतगुरु समझाते हैं कि संसार का मोह आत्मा की सबसे बड़ी कैद है। बेटा, बेटी, धन, जायदाद, ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन इनमें फंस जाना बुरा है। संसार में रहो, काम करो, परिवार संभालो, लेकिन दिल मालिक से जोड़ो। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही सत्संगी संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। जगु मोहि बाधा बहुत ही आशा, गुरुमति इकी भय उदासा। गुरु की मत लेने वाले संसार में रहते हुए भी भीतर से विरक्त हो जाते हैं। वे भागते नहीं, लेकिन बंधते भी नहीं। वे अपना काम करते हैं, लेकिन हर समय मालिक को याद रखते हैं। यही सच्चा वैराग्य है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन भीतर डर है। महंगे बिस्तर हैं, लेकिन नींद नहीं। कारण यह है कि आत्मा को उसका भोजन नहीं मिला। आत्मा का भोजन नाम है। जब तक आत्मा शब्द से नहीं जुड़ती, तब तक उसकी भूख मिट नहीं सकती। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा हृदय कमल उल्टा हुआ पड़ा है, हमारी इच्छाएं नीचे की ओर है। यदि कोई गिलास उल्टा रखा हो तो वर्षा का पानी उसमें नहीं भर सकता, लेकिन जैसे ही उसे सीधा कर दिया जाए, पानी भरने लगता है। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है तो नाम का अमृत उसमें भरने लगता है। सतगुरु कहते हैं कि नाम कोई कल्पना नहीं, वह जीवित शक्ति है। वह भीतर बजने वाला अनहद शब्द है। वही शब्द इस शरीर को चला रहा है, वही 5 तत्वों को संभाल रहा है। जब वह शक्ति शरीर से निकल जाती है तो शरीर मिट्टी बन जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि असली जीवन शरीर नहीं, आत्मा है। एक बच्चा मेले में अपनी माँ का हाथ छोड़कर भीड़ में खो गया। पहले तो वह रंग बिरंगी चीज़ों में लगा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद डर गया और रोने लगा। जब माँ मिली तो वह शांत हो गया। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से बिछड़कर संसार में भटक रही है। संसार के रंग थोड़ी देर अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। शांति तब मिलती है जब आत्मा अपने मालिक से जुड़ती है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद यह अवसर मिला है। यदि इसमें भी आत्मा मालिक से न जुड़ी तो फिर कब जुड़ेगी? संसार के काम कभी समाप्त नहीं होंगे, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसीलिए अभी से, इसी समय से मालिक की याद शुरू करनी चाहिए। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से सिमरण करता है, भजन करता है, सद्गुरु की आज्ञा मानता है, तब
धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले जो चीज़ें बहुत बड़ी लगती थीं वे छोटी लगने लगती हैं। क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है, भीतर दया और प्रेम बढ़ने लगता है। यही नाम की कमाई का प्रभाव है। संत महात्मा कहते हैं कि बाहर का अंधेरा दीपक से मिटता है, लेकिन भीतर का अंधेरा केवल नाम से मिटता है। जब भीतर प्रकाश होता है तो मनुष्य को समझ आता है कि असली घर कौन सा है। तब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि वह शरीर नहीं है। एक बूढ़ा सत्संगी मृत्यु के समय मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? वह बोला, डर किस बात का? सारी उम्र जिस मालिक को याद किया, अब उसी के पास जा रहा हूं। यही सतगुरु की शिक्षा है। संसार में रहो, लेकिन संसार में खो मत जाओ। धन कमाओ, लेकिन धन के गुलाम मत बनो। परिवार से प्रेम करो, लेकिन मालिक को मत भूलो, क्योंकि अंत समय में केवल वही साथ देगा। गुरु नानक साहिब का यह शब्द आत्मा को जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर इस संसार में नहीं, हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं। जिस प्रकार यात्री सराय में थोड़ी देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह संसार भी एक पड़ाव है। असली मंजिल परमात्मा है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, अभी समय है, अभी अवसर है। मालिक को याद करो, नाम की कमाई करो, भीतर जाने का अभ्यास करो, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब धन, शरीर, रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाएगा, केवल नाम साथ जाएगा। अंतरिनाम कमलु प्रगासा, तिन्ह कौ नाही जम की तासा। सत्संग प्रेमियों, पिछले भाग में विचार हुआ कि मनुष्य सारी उम्र बाहर की दुनिया में भटकता रहता है और अपने भीतर छिपे परमात्मा को भूल जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जन्म केवल खाने, कमाने, परिवार बनाने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं मिला। यह जन्म आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य को सबसे बड़ी रुकावट उसका मन बनता है। मन हर समय बाहर की ओर दौड़ता है, कभी धन की इच्छा, कभी मान की इच्छा, कभी विषयों की इच्छा, कभी क्रोध, कभी मोह। यही कारण है कि आत्मा भीतर की शांति को नहीं पहचान पाती। गुरु साहिब कहते हैं, अंतरिनाम कमलु प्रगासा, तिन्ह कौ नाहि जम की तासा। जब आत्मा के भीतर नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भीतर कहीं न कहीं मृत्यु का डर छिपा रहता है। लेकिन जिसने भीतर के नाम को पहचान लिया, उसे समझ आ जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन प्रश्न यह है कि भीतर का यह प्रकाश कैसे प्रकट होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब मनुष्य सतगुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे भीतर का अंधेरा हटने लगता है। यह काम एक दिन का नहीं। जैसे कोई किसान बीज बोकर रोज उसकी देखभाल करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है, वैसे ही सिमरन और भजन की कमाई धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाती है। आज मनुष्य हर काम के लिए समय निकाल लेता है। व्यापार के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, लोगों से बातें करने के लिए समय है, लेकिन मालिक के लिए समय नहीं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो वस्तु हमेशा साथ रहने वाली है, उसके लिए समय नहीं, और जो एक दिन छूट जाने वाली है, उसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। एक व्यापारी था, उसने सारी उम्र धन कमाने में लगा दी। उसके गोदाम भर गए, दुकानें बढ़ गईं, लोग उसे सफल कहने लगे, लेकिन भीतर से वह बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक महात्मा से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं? महात्मा ने कहा, क्योंकि तूने शरीर को सब कुछ दिया, आत्मा को कुछ नहीं दिया। जिस दिन आत्मा को नाम का भोजन मिलेगा, उसी दिन शांति मिलेगी। सतगुरु समझाते हैं कि हमारा हृदय कमल इस समय उल्टा पड़ा हुआ है। हमारी सारी रुचि संसार की ओर है। जैसे कोई गिलास उल्टा रखा हो तो वर्षा का पानी उसमें नहीं भर सकता, लेकिन यदि उसे सीधा कर दिया जाए तो पानी अपने आप भरने लगता है। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है तो नाम का अमृत उसमें भरने लगता है। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते। आज मनुष्य एक वस्तु पाकर खुश होता है,
कल दूसरी की इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं, मन कभी तृप्त नहीं होता। जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, वैसे ही मन की इच्छाएं पूरी करने से मन और अधिक मांगने लगता है। एक राजा ने सोचा कि यदि मेरा राज्य और बड़ा हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। उसने युद्ध किए और राज्यों को जीत लिया, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। अंत में एक संत के पास गया। संत ने कहा, तूने सारी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने मन को नहीं जीता। जिस दिन मन जीत लिया उसी दिन असली सुख मिलेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम का रस सबसे मीठा है। संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं जब आत्मा भीतर का अमृत छक लेती है, लेकिन मनुष्य ने कभी उस अमृत का स्वाद ही नहीं लिया, इसीलिए उसे संसार के रस ही बड़े लगते हैं। जब कोई सत्संगी सच्चे दिल से भजन करता है तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन आने लगता है। पहले जो क्रोध बहुत आता था वह कम होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों में दुख होता था, अब सहन शक्ति बढ़ जाती है। पहले संसार की बातें बहुत आकर्षित करती थीं, अब मन भीतर की शांति खोजने लगता है। यही नाम की कमाई का प्रभाव है। जगूत्रय जीतु कामण हितकारी, पुत्र कलत्र लगी नामु विसारी। गुरु साहिब कहते हैं कि संसार स्त्री, पुत्र, धन और मोह में फंसकर नाम को भूल गया। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार बुरा है। परिवार तो परमात्मा की दी हुई जिम्मेदारी है, लेकिन जब मनुष्य परिवार में इतना डूब जाए कि मालिक को ही भूल जाए, तब वही बंधन बन जाता है। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसके पास सोने की एक भारी थैली थी। नाव डूबने लगी। लोगों ने कहा, थैली फेंक दो, अपनी जान बचाओ, लेकिन वह सोना नहीं छोड़ सका और उसी के साथ डूब गया। संसार का मोह भी ऐसा ही है। मनुष्य जानता है कि सब यहीं रह जाएगा, फिर भी छोड़ नहीं पाता। सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु हर समय पास खड़ी है, लेकिन मनुष्य ऐसा जीता है जैसे कभी मरना ही नहीं। कोई घर बना रहा है, कोई धन जोड़ रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन किसी को यह याद नहीं कि एक दिन सब छोड़कर जाना है। एक बूढ़ा आदमी मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, सारी उम्र मैंने धन जोड़ने में लगा दी। अब समझ आया कि सबसे बड़ी कमाई नाम की थी, लेकिन उसके लिए समय नहीं निकाला। तू यह भूल मत कर। संत महात्मा इसीलिए कहते हैं कि जीवन का भरोसा नहीं, अभी समय है, अभी अवसर है। मालिक को याद करो, क्योंकि मृत्यु आने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। बिरथा जन्मु गवाया बाजी हारी, सती गुरु सेवे करनी सारी। गुरु साहिब कहते हैं कि जिसने नाम की कमाई नहीं की, उसने जीवन की बाजी हार दी। संसार में लोग छोटी छोटी जीतों पर खुश होते हैं। कोई व्यापार में जीत गया, कोई चुनाव जीत गया, कोई परीक्षा में पास हो गया, लेकिन असली जीत क्या है? मन पर जीत, आत्मा को मालिक से जोड़ देना। सतगुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन सेवा केवल बाहर की नहीं, असली सेवा है उनकी आज्ञा मानना। जब सतगुरु कहते हैं कि सिमरन करो, भजन करो, भीतर जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा है। आज लोग सेवा भी मान के लिए करते हैं। कोई चाहता है लोग उसकी प्रशंसा करें, कोई चाहता है उसका नाम हो, लेकिन सच्ची सेवा वह है जिसमें अहंकार न हो। जैसे पेड़ फल देकर भी झुक जाता है, वैसे ही सच्चा सेवक विनम्र होता है। एक महात्मा के पास दो सेवक थे। एक हर समय दिखावे की सेवा करता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, दूसरा चुपचाप सेवा करता था। एक दिन महात्मा ने कहा, मालिक के दरबार में वही सेवा स्वीकार होती है जिसमें मैं न हूँ। गुरु साहिब आगे समझाते हैं कि सच्चा गुरु कभी किसी से भीख नहीं मांगता। जो खुद लोगों के घर घर जाकर मांगता फिरे और खुद को गुरु कहे, उससे सावधान रहना चाहिए। घाली खाई किचु हथु देई, नानक राहु छाण ही सही। अर्थात मेहनत की कमाई खाओ और उसमें से कुछ जरूरतमंदों को दो। यही सच्चा मार्ग है। संत महात्माओं ने हमेशा मेहनत की रोटी खाई। कबीर दास जी जुलाहे का काम करते थे, नामदेव जी मेहनत करते थे, गुरु नानक देव जी स्वयं खेती और व्यापार करते थे। संतों ने कभी दूसरों पर बोझ बनकर जीवन नहीं बिताया। आज संसार में लोग बिना मेहनत सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है उसमें बरकत होती है, और जो नाम की कमाई होती है वही आत्मा को ऊपर उठाती है। सतगुरु कहते हैं
कि जब आत्मा भीतर चढ़ती है तब उसे अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। पहले अंधेरा था, अब प्रकाश दिखाई देता है। पहले मन चंचल था, अब शांति आने लगती है। पहले संसार का मोह था, अब भीतर प्रेम जागने लगता है। लेकिन यह सब केवल सुनने से नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति रोज भोजन की बातें करे लेकिन खाए नहीं तो भूख नहीं मिटेगी, वैसे ही केवल सत्संग सुनने से नहीं बल्कि कमाई करने से लाभ होगा। एक छात्र हर समय किताबें खरीदता रहता था लेकिन पढ़ता नहीं था, परीक्षा में असफल हो गया। तब शिक्षक ने कहा, किताबें रखने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ने से आता है। उसी प्रकार केवल ग्रंथ रखने से मुक्ति नहीं होगी, उनकी शिक्षा पर चलने से होगी। गुरु साहिब कहते हैं कि जब मन नाम के रस में डूब जाता है तब वह शांत हो जाता है। संसार की इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। जैसे किसी बच्चे को खिलौनों से बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो वही खिलौने महत्वहीन लगते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर का आनंद छक लेती है तो संसार फीका लगने लगता है। धावत राखै ठाकी रहाए, सिख संगति कर्म मिलाए। मन हर समय भागता रहता है, लेकिन जब नाम का रस मिलता है तो मन रुकने लगता है। यह सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। बिना उनकी दया के मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। संसार के लोग बाहर के शोर में लगे हुए हैं, लेकिन भीतर जो अनहद शब्द बज रहा है उसे सुनने की किसी को फुर्सत नहीं। संत कहते हैं कि वही असली संगीत है। संसार का संगीत थोड़ी देर के लिए मन बहलाता है, लेकिन भीतर का शब्द आत्मा को मुक्त कर देता है। एक हिरण जंगल में भागता फिरता था क्योंकि उसे कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। वह समझता था कि यह सुगंध बाहर कहीं है, लेकिन वह सुगंध उसकी अपनी नाभि में थी। उसी प्रकार मनुष्य जिस आनंद को बाहर ढूंढ रहा है वह उसके भीतर है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक मनुष्य भीतर नहीं जाएगा तब तक उसकी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। चाहे संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएं, आत्मा खाली ही रहेगी। इसीलिए नाम की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। माया मोहु गुर शब्द जलाए, निर्मल नामु सद हृदय ध्याये। सत्संग प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज बार बार आत्मा को जगाते हैं और समझाते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं। जो आज अपना दिखाई देता है वह कल छूट जाएगा। जो शरीर आज स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को जानते हुए भी संसार में ऐसा खो जाता है कि मालिक को ही भूल जाता है। यही माया का जाल है। गुरु साहिब कहते हैं, माया मोहु गुर शब्द जलाए, निर्मल नामु सद हृदय ध्याये। अर्थात गुरु के शब्द द्वारा माया और मोह का बंधन जल जाता है। लेकिन यह केवल कहने से नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे दिल से नाम की कमाई करता है तब धीरे धीरे मोह कमजोर होने लगता है। संसार पहले जैसा दिखाई तो देता है, लेकिन उसका प्रभाव कम होने लगता है। मनुष्य अपना काम करता है, परिवार संभालता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से मालिक में जुड़ा रहता है। माया क्या है? केवल धन ही माया नहीं। जो भी वस्तु आत्मा को मालिक से दूर करे वही माया है। कभी अहंकार माया बन जाता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी शरीर का अभिमान, कभी रिश्तों का मोह। मनुष्य इन सबको अपना समझ बैठता है, जबकि इनमें से कोई भी सदा साथ रहने वाला नहीं। एक आदमी समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था। बड़ी मेहनत से उसने सुंदर महल बनाया। शाम को समुद्र की लहर आई और सब बहा ले गई। वह बैठकर रोने लगा। एक बूढ़े फकीर ने कहा, जिस चीज की नींव रेत पर हो उसका टिकना संभव नहीं। संसार के सुख भी रेत के महलों जैसे हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, फिर समय की लहर सब बहा ले जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह संसार हमेशा रहेगा। इसी भ्रम में वह पाप भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरों का दिल भी दुखाता है और नाम की कमाई को टालता रहता है। लेकिन मृत्यु किसी को चेतावनी देकर नहीं आती। एक धनी व्यक्ति था, उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया। जब महल तैयार हुआ तो उसने खुशी में दावत रखी। उसी रात उसे हृदयघात हुआ और मृत्यु हो गई। जिस घर को अपना समझ रहा था उसमें एक रात भी न रह सका। संत महात्मा इसीलिए कहते हैं, यह संसार सराय है, असली घर नहीं। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब तक मनुष्य भीतर का रस नहीं चखता
तब तक संसार का रस उसे मीठा लगता है, लेकिन जब आत्मा नाम का अमृत पी लेती है तब संसार फीका लगने लगता है। जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, लेकिन जब उसे हीरे मिल जाएं तो वह मिट्टी छोड़ देता है। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर का आनंद पाती है तब संसार की वस्तुएं छोटी लगने लगती हैं। लेकिन मन बहुत चालाक है, वह हर समय मनुष्य को बाहर की ओर लगाए रखता है। कभी कहता है अभी उम्र है, बाद में भजन कर लेना। कभी कहता है पहले पैसा कमा लो। कभी कहता है पहले बच्चे बड़े हो जाएं, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक किसान के पास बहुत उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वह हर साल कहता इस बार खेत ना बोऊंगा, अगले साल बो दूंगा। देखते देखते कई साल निकल गए और खेत बंजर हो गया। उसी प्रकार जो मनुष्य नाम की कमाई को टालता रहता है उसका मन धीरे धीरे कठोर हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि आत्मा का असली सुख भीतर है। बाहर की वस्तुएं केवल थोड़ी देर के लिए मन बहलाती हैं। यदि धन से शांति मिलती तो अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते। यदि शरीर के सुखों से आनंद मिलता तो संसार के भोगी लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना संसार बढ़ता है उतनी चिंता भी बढ़ती है। एक राजा रात को सो नहीं पाता था। महल में पहरेदार खड़े रहते, फिर भी डर लगा रहता। एक दिन उसने देखा कि एक फकीर पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। राजा ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? फकीर हंसा और बोला, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं उसे डर किस बात का? डर हमेशा उसे लगता है जो संसार को अपना समझ बैठता है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम आत्मा को निर्भय बना देता है। जब भीतर नाम का प्रकाश होता है तब मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि मालिक हर समय साथ है। तब परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, शरीर बीमार हो जाए, फिर भी भीतर शांति बनी रहती है। धावतु राखे ठाकी रहा है। मन हर समय भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी पैदा हो गई। लेकिन जब मन नाम में टिकने लगता है तब उसकी दौड़ कम होने लगती है। जैसे तेज बहती नदी पर बांध बना दिया जाए तो उसका वेग रुक जाता है, वैसे ही नाम मन को रोकता है। एक युवक एक संत के पास गया और बोला, मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं? संत ने उसे पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। युवक सारा ध्यान कटोरे पर रख कर लौटा। संत ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, मेरा ध्यान तो केवल पानी पर था। संत ने कहा, जब मन नाम में लग जाएगा तब संसार अपने आप पीछे छूट जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य बाहर के शोर में इतना डूबा हुआ है कि भीतर बज रहे अनहद शब्द को नहीं सुन पाता। संसार का संगीत कानों को अच्छा लगता है, लेकिन भीतर का शब्द आत्मा को जागृत कर देता है। वही असली राग है, वही सच्ची गुरुवाणी है। रूढ़ो कहूँ न कहिया जाई, अकत कठू नह कीमती पाई। गुरु साहिब कहते हैं कि उस नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार की कोई वस्तु उसके समान नहीं। वह न शक्कर है, न शहद, न कोई और मिठास। उसकी मिठास अलग है, जिसने छका वही जानता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मिठाई खाकर मुस्कुरा तो सकता है, लेकिन उसका स्वाद बता नहीं सकता, वैसे ही जिसने भीतर का आनंद पाया वह उसे शब्दों में पूरा व्यक्त नहीं कर सकता। संत महात्मा कहते हैं कि जब आत्मा भीतर शब्द से जुड़ती है तब उसे ऐसा आनंद मिलता है कि संसार के सारे सुख उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए जो महात्मा भीतर पहुंचे वे संसार से विरक्त हो गए। बाहर से वे साधारण दिखाई देते थे, लेकिन भीतर वे परम आनंद में डूबे रहते थे। एक संत नदी किनारे बैठे रहते थे। लोग पूछते, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? संत कहते, क्योंकि मैंने वो पा लिया जिसे खोने का डर नहीं। मनुष्य संसार में हर वस्तु को पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन समय सब छीन लेता है। बचपन गया, जवानी गई, रिश्ते बदल गए, शरीर बदल गया, अंत में मृत्यु सब कुछ छुड़ा देती है, लेकिन नाम की कमाई मृत्यु भी नहीं छीन सकती। गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह रोज कुछ समय मालिक के लिए निकाले। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को सिमरन चाहिए। यदि शरीर को कई दिन भोजन न मिले तो वह कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार
यदि आत्मा को नाम का भोजन न मिले तो भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। आज संसार में लोग मानसिक तनाव से भरे हुए हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। कारण यह है कि भीतर खालीपन है। जब तक आत्मा मालिक से नहीं जुड़ती तब तक शांति नहीं मिल सकती। एक महिला हर समय चिंता में रहती थी, कभी बच्चों की चिंता, कभी घर की, कभी भविष्य की। एक दिन एक महात्मा ने उससे कहा, तू सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रही है? जिसने तुझे बनाया है वही संभालने वाला भी है। तू मालिक पर भरोसा कर और उसका नाम जप। धीरे धीरे उसने सिमरन शुरू किया और कुछ महीनों बाद उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन भीतर बदल गया था। यही नाम की ताकत है। सब दुख तेरे सूख रजाई, सभी दुख मेटे साचय नाई। जब मनुष्य अपनी इच्छा छोड़कर मालिक की रजा में चलना सीख जाता है तब दुख कम हो जाते हैं। दुख इसीलिए ज्यादा लगते हैं क्योंकि मन हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, लेकिन संसार हमारी इच्छा से नहीं चलता। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो मालिक करता है वही अच्छा है, तब भीतर शांति आने लगती है। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत सो जाता है। उसे चिंता नहीं होती कि खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कौन देगा। उसे भरोसा होता है कि माँ संभाल लेगी। उसी प्रकार जब आत्मा मालिक पर भरोसा करना सीख लेती है तब भय कम हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि नाम केवल मृत्यु के बाद काम नहीं आता, यह जीवन को भी बदल देता है। जो मनुष्य नाम की कमाई करता है उसके व्यवहार में मिठास आ जाती है। वह दूसरों को दुख नहीं देता, उसमें दया आ जाती है। उसका क्रोध कम हो जाता है, उसका जीवन ही सत्संग बन जाता है। आज लोग धर्म को केवल बाहरी रूप में देखते हैं। कोई कपड़े बदल लेता है, कोई चिन्ह लगा लेता है, कोई ऊंची बातें करने लगता है, लेकिन असली धर्म भीतर का परिवर्तन है। यदि मन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर सबको गालियां देता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, यदि मंदिर जाने से तुम बदलते नहीं तो फिर लाभ क्या? वही प्रश्न आत्मा से भी पूछना चाहिए। यदि सत्संग सुनकर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कमाई अधूरी है। सतगुरु कहते हैं कि जब आत्मा भीतर शब्द को सुन लेती है तब उसे समझ आ जाता है कि असली खजाना क्या है। तब संसार की दौड़ कम हो जाती है। तब मनुष्य दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि उसे भीतर का धन मिल गया। गुरु साहिब कहते हैं, कर बिनु वाजा पग बिनु ताला, जे शब्दु बुझेता सच निहाला। अर्थात वह ऐसा संगीत है जो बिना हाथों के बज रहा है, बिना पैरों के ताल दे रहा है। जिसने उस शब्द को पहचान लिया वह सच्चे परमात्मा में मग्न हो गया। यह कोई कल्पना नहीं, यह संतों का अनुभव है। संसार के आर्षि, मुनि, पीर, फकीर, भक्त सभी ने उसी शब्द की महिमा की है, लेकिन मनुष्य बाहर के शोर में इतना उलझा हुआ है कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। सुबह से रात तक मन बाहर भागता रहता है, कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी चिंता, कभी मोबाइल, कभी मान अपमान। आत्मा को कभी शांति से भीतर जाने का अवसर ही नहीं मिलता। एक व्यक्ति के घर के पास बहुत सुंदर झरना बहता था, लेकिन उसके घर में इतना शोर रहता था कि वह कभी झरने की आवाज सुन नहीं पाया। एक दिन बिजली चली गई, सब शांति हो गई, तब पहली बार उसे उस झरने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब भीतर का शब्द सुनाई देने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को खाली नहीं भेजा, हर आत्मा के भीतर नाम रखा है। लेकिन मनुष्य बाहर की दुनिया में ऐसा खो गया कि भीतर की दौलत भूल गया। जैसे कोई राजा का बेटा बचपन में जंगल में खो जाए और भिखारियों के बीच पलकर खुद को भिखारी समझने लगे, उसी प्रकार आत्मा अपनी असली पहचान भूल गई है। अंतरी साज सबे सुख नाला, नदरी करे राखे रखवाला। जब आत्मा भीतर के सच से जुड़ जाती है तब सारे सुख मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार की परिस्थितियां बदल जाएं, बल्कि मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुख उसे तोड़ नहीं पाते। बाहर आंधी चल रही हो लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। एक बूढ़ा सत्संगी बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता?
वह मुस्कुराया और बोला, जिसने सारी उम्र मालिक का नाम लिया, अब उसी के पास जाने का समय आया है। फिर डर किस बात का? यही नाम की कमाई का प्रभाव है। संसार के लोग मृत्यु का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन जिसने भीतर शब्द का सहारा पकड़ लिया, उसे मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आत्मा अमर है। सद्गुरु कहते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी शरीर ठीक प्रकार से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब भीतर नाम की शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति शरीर को चला रही है। जिस दिन वह शक्ति निकल जाती है, शरीर मिट्टी बन जाता है। मनुष्य शरीर पर बहुत अभिमान करता है। कोई सुंदरता पर गर्व करता है, कोई ताकत पर, कोई जवानी पर। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब कुछ समय का खेल है। आज जो जवान है कल बूढ़ा होगा, आज जो सुंदर है कल मिट्टी में मिल जाएगा। एक रानी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ी। बीमारी ने उसका चेहरा बदल दिया। तब उसे समझ आया कि जिस शरीर पर इतना अभिमान था, वह तो पल भर में बदल गया। उसी दिन उसने संतों की संगति शुरू की और भीतर की सुंदरता खोजने लगी। सद्गुरु कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा रोग मैं है। मनुष्य हर समय मैं और मेरा में फंसा हुआ है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी इज्जत। लेकिन मृत्यु आकर सब छीन लेती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो वस्तु कभी स्थायी नहीं, उसे अपना मत समझो। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। एक आदमी वहां आया और बोला, यह जमीन मेरी है, यहां क्यों बैठे हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, तुझसे पहले किसकी थी? उसने कहा, मेरे पिता की। फकीर ने पूछा, और उनसे पहले? वह बोला, उनके पिता की। फकीर हंसा और बोला, फिर यह जमीन तेरी कैसे हुई? तू भी कुछ दिनों का मेहमान है। यही सच्चाई मनुष्य भूल गया है। संसार में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मनुष्य उसे स्थायी मान बैठा है। इसी कारण दुख होता है। यदि मनुष्य समझ ले कि सब कुछ अस्थाई है, तो मोह कम हो जाएगा। त्रिभुवन सूझे आपू गवावे, बाणी बूझे सच समावे। गुरु साहिब कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी मैं मिटा देता है, तब उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह भीतर की कमाई से आता है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है, तब उसे वास्तविकता दिखाई देने लगती है। आज संसार में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। ज्ञान बढ़ गया, लेकिन शांति नहीं आई। कारण यह है कि बाहरी ज्ञान केवल बुद्धि तक रहता है, भीतर नहीं उतरता। सतगुरु का ज्ञान आत्मा को बदल देता है। एक विद्वान संत के पास गया और बोला, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। संत ने पूछा, क्या अपने मन को पढ़ा? वह चुप हो गया। संत बोले, संसार को जानने से पहले अपने भीतर को जानो। सतगुरु कहते हैं कि असली गुरुवाणी वही है जो भीतर सुनाई देती है। बाहर के शब्द मार्ग बताते हैं, लेकिन भीतर का शब्द आत्मा को ऊपर ले जाता है। वही सच्चा गुरु है। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विचि बाणी अमृत सारे। जब आत्मा भीतर उस अमृतमयी धुन को सुनती है, तब उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। संसार के सारे सुख उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। एक हिरण जंगल में भागता फिरता था, क्योंकि उसे कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। वह समझता था कि यह सुगंध बाहर कहीं है, लेकिन वह सुगंध उसकी अपनी नाभि में थी। उसी प्रकार मनुष्य जिस आनंद को बाहर ढूंढ रहा है, वह उसके भीतर है। सद्गुरु कहते हैं कि संसार का सुख छाया की तरह है, थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन नाम का सुख स्थायी है। इसीलिए संत महात्मा संसार की वस्तुओं में ज़्यादा नहीं उलझते। वे अपना काम करते हैं, लेकिन दिल मालिक में रखते हैं। एक किसान खेत में काम करता था और हर समय मालिक को याद करता रहता था। लोग पूछते, इतना काम करते हुए भी तेरा मन शांत कैसे रहता है? वह कहता, हाथ काम करते हैं, लेकिन दिल मालिक में लगा रहता है। यही सत्संग का उद्देश्य है। संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मालिक से जुड़ना। घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल मन को बदलने की है। सद्गुरु कहते हैं कि जब मनुष्य भीतर जाने लगता है, तब मन उसे डराता है। कभी आलस आता है, कभी नींद, कभी विचार।
क्योंकि मन नहीं चाहता कि आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन जो सतगुरु की आज्ञा मानकर कमाई करता रहता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। एक आदमी कुआं खोद रहा था, थोड़ी खुदाई के बाद जगह बदल देता, फिर दूसरी जगह खोदता। सालों बीत गए, पानी नहीं निकला। एक ज्ञानी ने कहा, यदि एक ही जगह गहराई से खोदता तो पानी मिल जाता। उसी प्रकार जो मनुष्य बार बार मार्ग बदलता है उसे लाभ नहीं होता। स्थिरता आवश्यक है। सतगुरु कहते हैं कि नाम की कमाई धैर्य मांगती है। धीरे धीरे मन शांत होता है, धीरे धीरे भीतर प्रकाश आता है। जैसे सूरज निकलने से पहले अंधेरा धीरे धीरे कम होता है, वैसे ही नाम की कमाई से अज्ञान दूर होने लगता है। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन रूहानी मार्ग धैर्य का मार्ग है। किसान बीज बोकर रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि फसल आई या नहीं, वह विश्वास रखता है। उसी प्रकार सत्संगी को भी विश्वास रखना चाहिए। सब्दु विचारे एक लिवतारा नानक धनु सवारनहारा। गुरु साहिब कहते हैं कि जो आत्मा शब्द में लीन हो जाती है उसका जीवन संवर जाता है। संसार में लोग धन जमा करते हैं, लेकिन असली धन नाम है। यह ऐसा धन है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। एक धनी व्यक्ति मरते समय रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या डर लग रहा है? वह बोला, डर इसलिए नहीं कि मर रहा हूं, डर इसलिए कि सारी उम्र नकली धन जोड़ता रहा, असली धन कमाया ही नहीं। सतगुरु कहते हैं कि अभी समय है, अभी अवसर है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसीलिए नाम की कमाई करो, भीतर जाओ, शब्द से जुड़ो, क्योंकि अंत समय में वही सहारा बनेगा। गुड़ बिनु भूलो आवे जाए, नदर्री करे संजोगी मिलाए। अर्थात सच्चे गुरु के बिना जीव भटकता रहता है, जन्म लेता है और मरता रहता है। जब परमात्मा की दया होती है तब उसे सतगुरु मिलते हैं। संसार में लोग बहुत प्रकार की शिक्षा लेते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई अधिकारी, लेकिन आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने वाली शिक्षा बहुत दुर्लभ है। वह केवल सतगुरु देते हैं। एक अंधा व्यक्ति रास्ता खोज रहा था, वह इधर उधर टकराता रहा। तभी एक दयालु आदमी आया और उसका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले गया। उसी प्रकार सतगुरु आत्मा का हाथ पकड़ते हैं और उसे भीतर का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य बाहर की चीज़ों में इतना उलझा हुआ है कि उसे अपनी हालत का एहसास ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में दुख भोग रहा हो, लेकिन जब तक जागेगा नहीं समझ नहीं पाएगा कि वह सपना था। वैसे ही संसार का मोह आत्मा को सुलाए हुए है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं। आज जो अपना दिखाई देता है कल छूट जाएगा। कितने लोग आए और चले गए, बड़े बड़े राजा, बादशाह, धनवान, विद्वान, सब खाली हाथ चले गए। लेकिन मनुष्य फिर भी यही सोचता है कि मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार हमेशा रहेगा। एक राजा ने अपने महल के दरवाजे पर लिखवा दिया, यह भी बदल जाएगा। जब उसे कोई बड़ी खुशी मिलती वह उस वाक्य को पढ़ता और विनम्र हो जाता। जब कोई दुख आता तब भी वही वाक्य पढ़ता और धैर्य रखता। संत कहते हैं कि संसार की हर स्थिति बदलने वाली है, इसीलिए उसे स्थायी मत समझो। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक आत्मा सद्गुरु की शरण में नहीं जाती तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। संसार के लोग बाहर से चाहे कितने भी सफल दिखाई दें, भीतर बेचैनी बनी रहती, क्योंकि आत्मा का असली भोजन नाम है। एक धनी आदमी हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी चैन क्यों नहीं? संत बोले, तूने अपने शरीर का ध्यान रखा, अपने व्यापार का ध्यान रखा, लेकिन आत्मा को भूखा रखा। भूखी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। सतगुरु कहते हैं कि परमात्मा की दया के बिना सच्चा मार्ग नहीं मिलता। बहुत लोग बाहरी धर्म में उलझे रहते हैं। कोई केवल बहस करता है, कोई केवल कर्म कांडों में लगा रहता है, लेकिन भीतर जाने की ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। रूढ़ो कहूँ न कहिया जाई, अकत कठू नह कीमती पाई। गुरु साहिब कहते हैं कि भीतर का जो आनंद है वह वर्णन से बाहर है। संसार की कोई भाषा उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकती। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र को एक छोटे बर्तन में नहीं भर सकता, वैसे ही उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक बच्चा पहली बार आम खा रहा था। किसी ने पूछा, इसका स्वाद कैसा है?
बच्चा शब्द नहीं ढूंढ पाया, केवल मुस्कुरा दी। उसी प्रकार जिसने भीतर नाम का रस छका, वह पूरी तरह उसे बता नहीं सकता। सद्गुरु कहते हैं कि संसार का सुख अस्थाई है। आज मन खुश है, कल दुखी हो जाएगा, लेकिन नाम का सुख स्थायी है। इसीलिए संत महात्मा भीतर के आनंद में टिके रहते हैं। बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका विश्वास नहीं टूटता। एक संत नदी किनारे बैठे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे, लेकिन संत शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? संत बोले, जिसने भीतर सहारा पकड़ लिया, उसे बाहर के तूफान नहीं डरा सकते। यही सद्गुरु की शिक्षा है। बाहर की परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी लाभ होगा, कभी हानि। लेकिन यदि आत्मा नाम से जुड़ गई तो मनुष्य हर स्थिति में स्थिर रह सकता है। सब दुख तेरे सूख रजाई, सभी दुख मिटे साथ चैन आई। जब मनुष्य मालिक की रजा में चलना सीख जाता है, तब दुख कम हो जाते हैं। दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि मन हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी, न हो तो दुख। लेकिन संत कहते हैं, अपनी इच्छा छोड़कर मालिक की इच्छा में चलो। एक छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। माँ जहाँ ले जाती है वह चला जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा मालिक पर भरोसा करना सीख लेती है, तब चिंता कम हो जाती है। आज संसार में चिंता बहुत बढ़ गई है। लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे हैं। कोई धन की चिंता में बीमार है, कोई रिश्तों की चिंता में, कोई सम्मान की चिंता में। लेकिन संत कहते हैं कि चिंता से समस्या हल नहीं होती। मालिक की याद और नाम की कमाई मन को शक्ति देती है। एक किसान था, एक साल उसकी फसल खराब हो गई। गांव के लोग दुखी हो गए, लेकिन वह शांत रहा। लोगों ने पूछा, तू परेशान क्यों नहीं? किसान बोला, मेहनत करना मेरा काम है, फल देना मालिक का काम है। अगले साल फसल और अच्छी हुई। यही विश्वास सत्संगी को मजबूत बनाता है। सद्गुरु कहते हैं कि संसार के लोग बाहर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन भीतर की सफाई नहीं करते। घर रोज साफ करते हैं, कपड़े रोज धोते हैं, लेकिन मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार भरा रहता है। नाम की कमाई भीतर की सफाई करती है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर झगड़ा करता था। एक दिन एक संत ने उससे कहा, यदि मंदिर जाने से तेरा स्वभाव नहीं बदल रहा तो तू केवल शरीर को मंदिर ले जा रहा है, मन को नहीं। यही सच्चाई है। धर्म केवल बाहरी रूप नहीं, असली धर्म भीतर परिवर्तन है। जब नाम की कमाई बढ़ती है, तब मनुष्य का व्यवहार बदलने लगता है। उसमें दया आती है, विनम्रता आती है, दूसरों के लिए प्रेम आता है। धावत तू राखे ठाकी रहाए, मन हर समय भागता रहता है। कभी यह चाहिए, कभी वह चाहिए। लेकिन जब मन को नाम का रस मिलने लगता है, तब उसकी दौड़ कम होने लगती है। जैसे किसी भूखे को भोजन मिल जाए तो उसकी बेचैनी शांत हो जाती है, वैसे ही नाम आत्मा की भूख मिटाता है। एक युवक ने संत से पूछा, मन को कैसे रोका जाए? संत उसे नदी किनारे ले गए। पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। संत बोले, यदि पानी हिलता रहेगा तो चंद्रमा साफ नहीं दिखाई देगा। जब पानी शांत होगा तब प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। उसी प्रकार जब मन शांत होगा तब भीतर परमात्मा का अनुभव होगा। सद्गुरु कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धन नाम है, बाकी सब धन यहीं रह जाएगा। लोग बैंक भरते हैं, घर भरते हैं, अलमारियां भरते हैं, लेकिन आत्मा खाली रहती है। मृत्यु के समय कोई धन साथ नहीं जाता, केवल नाम की कमाई साथ जाती है। एक बूढ़ा व्यापारी मृत्यु के समय रो रहा था। उसके बेटे ने पूछा, क्या डर लग रहा है? वह बोला, नहीं, दुख इस बात का है कि सारी उम्र धन जोड़ता रहा, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं कमाया। संत महात्मा इसलिए कहते हैं, अभी समय है, अभी अवसर है, सांस चल रही है, यही सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिन सांस रुक गई, सब यहीं रह जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि जब आत्मा भीतर शब्द से जुड़ती है, तब उसे ऐसा आनंद मिलता है कि संसार के सारे सुख छोटे लगने लगते हैं। तब मनुष्य दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे भीतर का खजाना मिल जाता है। एक गरीब सत्संगी था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह हर समय खुश रहता था। गांव के लोग पूछते,
तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू इतना प्रसन्न कैसे रहता है? वह कहता, मेरे पास मालिक का नाम है, उससे बड़ी दौलत क्या होगी? गुरु साहिब कहते हैं, सबदू विचारे एक लिवतारा, नानक धनु सवारनहारा। अर्थात जो आत्मा शब्द में जुड़ जाती है उसका जीवन संवर जाता है। संसार में लोग बहुत प्रकार का धन जोड़ते हैं, कोई सोना जमा करता है, कोई जमीन, कोई पद, कोई शौहरत, लेकिन यह सब यहीं रह जाता है। असली धन नाम है। ये ऐसा धन है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। एक राजा ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, महल, सेना, नौकर, सब कुछ था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो वह बेचैन हो गया। उसने अपने मंत्री से कहा, क्या मेरा धन मुझे बचा सकता है? मंत्री चुप रहा। उसने वैद्यों को बुलाया, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। तब राजा रोने लगा और बोला, सारी उम्र जिस धन को अपना समझता रहा, आज वही मेरे किसी काम नहीं आ रहा। उसी समय एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, यदि तूने जीवन में नाम का धन कमाया होता तो आज डरता नहीं। संसार का धन शरीर तक साथ देता है, लेकिन नाम आत्मा के साथ चलता है। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। इसका अर्थ डरना नहीं बल्कि जागना है। जो मनुष्य मृत्यु को याद रखता है वह पाप कम करता है, वह दूसरों का दिल नहीं दुखाता, उसे अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। एक फकीर रोज कब्रिस्तान के पास बैठा रहता था। लोगों ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठता है? वह बोला, यहाँ आने से मुझे याद रहता है कि एक दिन मेरी मंजिल भी यही है, इसलिए मैं झूठे अभिमान में नहीं पड़ता। आज संसार में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने आप से मिलने का समय नहीं, सुबह से रात तक भाग दौड़। लेकिन संत कहते हैं कि यदि मनुष्य दिन में थोड़ा समय भी मालिक के लिए निकाल ले तो उसका जीवन बदल सकता है। एक व्यापारी बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन उसने एक महात्मा से कहा, मेरे पास भजन का समय नहीं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब मृत्यु आएगी तब क्या वह पूछेगी कि तुम व्यस्त थे? यह सुनकर व्यापारी के हृदय को चोट लगी और उसने धीरे धीरे नाम की कमाई शुरू कर दी। सतगुरु कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा रोग अहंकार है। मैं और मेरा ने आत्मा को बांध रखा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा ज्ञान, लेकिन मृत्यु आकर सब समाप्त कर देती है। इसीलिए संत महात्मा विनम्रता सिखाते हैं। एक पेड़ पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, लेकिन सूखा पेड़ सीधा खड़ा रहता है। उसी प्रकार जिसमें ज्ञान और नाम आता है वह विनम्र हो जाता है, जिसमें केवल अहंकार होता है वह कठोर बना रहता है। बाहर रहू हूँ मैं कहे कहाए, अंदर रहू मुक्तु लेपु कदे न लाए। गुरु साहिब कहते हैं कि बाहर से चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न दिखाई दे, यदि भीतर नाम नहीं तो मुक्ति नहीं। आज संसार में बहुत लोग धर्म की बातें करते हैं, लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं। असली धर्म भीतर की सफाई है। एक व्यक्ति रोज सत्संग सुनता था, लेकिन घर आकर क्रोध करता, झूठ बोलता और दूसरों को दुख देता। एक दिन उसके बेटे ने कहा, यदि सत्संग सुनने से जीवन नहीं बदल रहा तो केवल शब्द सुन रहे हो, उन्हें जी नहीं रहे। यही बात हमें अपने जीवन में देखनी चाहिए। क्या नाम की कमाई से हमारा स्वभाव बदल रहा है? क्या क्रोध कम हो रहा है? क्या दया बढ़ रही है? क्या हम दूसरों को माफ करना सीख रहे हैं? यदि भीतर परिवर्तन आ रहा है तभी कमाई सही दिशा में है। सतगुरु कहते हैं कि नाम की कमाई से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, संसार की इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं अब छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आत्मा को भीतर का रस मिलने लगता है। एक बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था। माँ ने उसे सोने का खिलौना दिया, अब उसने मिट्टी छोड़ दी। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर का आनंद छक लेती है तब संसार के छोटे सुख फीके लगने लगते हैं। कहे नानक कुतः सुख हुआ तित घरी अनहद बाजे। गुरु साहिब कहते हैं कि असली सुख वही है जहाँ भीतर अनहद शब्द बजता है। संसार का सुख दुख के साथ मिला हुआ है। आज खुशी है, कल दुख आ जाएगा, लेकिन भीतर का आनंद स्थायी है। एक संत से किसी ने पूछा, आपको सबसे बड़ा सुख किस चीज में मिलता है?
संत बोले, जब मन शांत होकर मालिक में लग जाता है, उस सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर परिवार में रहते हुए भी मालिक को पाया जा सकता है। आवश्यकता केवल मन को बदलने की है। हाथ काम करें लेकिन दिल मालिक में रहे। कबीर दास जी ताना बुनते थे, गुरु नानक देव जी खेती और व्यापार करते थे, नामदेव जी काम करते थे। संतों ने कभी संसार से भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, संसार में रहो लेकिन संसार को दिल में मत बसाओ। एक नाव पानी में रहती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन यदि पानी नाव के भीतर आ जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार संसार में रहना गलत नहीं, लेकिन संसार का मोह भीतर भर जाना आत्मा को डुबो देता है। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद यह अवसर मिला है। यदि इसमें भी आत्मा मालिक से न जुड़ी तो बहुत बड़ा नुकसान है। संसार की हर वस्तु फिर मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक बूढ़ा आदमी अपने अंतिम समय में रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या मृत्यु से डर लग रहा है? उसने कहा, मृत्यु से नहीं, इस बात से दुख है कि सारी उम्र संसार में खोया रहा और मालिक को याद नहीं किया। संत महात्मा इसीलिए बार बार कहते हैं, अभी समय है, अभी सांस चल रही है, अभी अवसर है, नाम की कमाई शुरू करो, क्योंकि मृत्यु आने के बाद पछतावे से कुछ नहीं होगा। गुरु साहिब के इस पूरे शब्द का सार यही है कि आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाई जाए। बाहर की दुनिया में मनुष्य भटक रहा है, लेकिन शांति भीतर है, परमात्मा भीतर है, नाम भीतर है, अनहद शब्द भीतर है। जब आत्मा भीतर जाएगी तभी सच्चा सुख मिलेगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, अंतरिसाच सभे सुख नाला। सभी सुख भीतर है, बाहर केवल थोड़ी देर की छाया है। असली आनंद नाम में है, सिमरन में है, भजन में है, सदगुरु की शरण में है। अंत में यही अरदास है कि मालिक हम सब पर दया करे, हमें नाम की कमाई का प्रेम दे, मन को संसार के मोह से बचाए और आत्मा को अपने चरणों से जोड़ दे। यही मनुष्य जीवन की सफलता है, यही असली धन है, यही सच्चा सुख है। जाते जाते गुरु नानक देव जी महाराज का यही वचन याद आता है, घा लिखाई किछु हथु दे, नानक राहु पछाण से। मेहनत की कमाई करो, उसमें से ज़रूरतमंदों की सेवा करो और नाम की कमाई करते हुए मालिक के रास्ते पर चलो। यही जीवन का सार है।